Subscribe my channel and hit the bell icon. Hello guys, and welcome back to our channel Learn on Your Screen. As you know, in our daily life we face many problems, situations, and to handle those problems we use different techniques or methods. Similarly, mathematics is like our life. There are many situations, problems, calculations, and to solve those situations we use different calculations. Similarly, today I am taking some situations and find which technique is used to solve it. So let's start. Suppose there is a pole and a boy is standing here and he is looking at the top of the pole. Then we have to find the height of pole. तो हम हाइट कैसे निकालेंगे पोल की? हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इसे बेस को भी ज्वाइन कर लो. तो ये जो फिगर हमारे पास आई है, डायग्राम जो हमारे पास आई है, किसकी तरह दिख रही है? राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रही है. ठीक है, एक और सिचुएशन देखते हैं. इस तरह की सिचुएशन काफी आती है आपकी डेली लाइफ में. यहां से हमें ये हाइट निकालनी है. और अगर एक बालकनी में आप सपोज बैठे हो, अपनी बिल्डिंग की बालकनी में आप बैठे हो, यहां कहीं बैठे हो और यहां पर रोड है, नदी है, कुछ भी है, और यहाँ पर गाड़ी, अगर रोड है तो सपोज यहाँ पे कार चल रही है और बालकनी से आप अपनी यहाँ कार देख रहे हो और आप, ये आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के आप 4th 5th 6th फ्लोर पे कहीं भी रहते हो, यहाँ से आप यहाँ पे देख रहे हो. तो अगर ये वाली हाइट, ये वाला विड्थ निकालनी हो कि आपके घर से लेके ये रोड कितनी दूर पे है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में विड्थ निकालनी हो और इस सिचुएशन में हाइट निकालनी हो, तो आप कैसे निकालोगे? इतना तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना आप कि आप टेप लेके वहां तक जाओगे, मेजर करोगे मेजरिंग टेप से. तो अगेन आप इसको ज्वाइन कर दो. तो ये भी क्या है? राइट ट्राइंगल बन रहा है. दोनों केस में राइट ट्राइंगल बन रहा है. राइट ट्राइंगल में जब हम लोगों को साइड्स निकालनी होती हैं, जब हमारे पास, आपको इन दोनों सिचुएशन में आपके पास क्या चीज नोन है? आप यहाँ खड़े हो, आपको ये पता कि आप कितनी दूरी पे खड़े हो. यहाँ पे आप विड्थ जानते हो लेकिन हाइट नहीं जानते हो, तो आप तीनों साइड में से एक साइड को जानते हो. सेम सिचुएशन यहाँ पे है. आपको ये तो पता है कि आपके घर की हाइट कितनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके घर से लेके रोड तक की विड्थ कितनी है. नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल में आप निकालते हैं, आपके पास बेस भी पता होती है और अल्टीट्यूड भी पता होता है. तब आप क्या अप्लाई कर लेते थे? एरिया निकाल लेते सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट. लेकिन जिस ऐसी सिचुएशन में जहां पे सिर्फ एक वैल्यू नोन हो और बाकी दो वैल्यू अननोन हो, ऐसी सिचुएशन में ये वाला मेथड तो अप्लाई नहीं होगा. तो यहाँ पे कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. तो कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? 3 साइड्स है हमारे पास. क्या है? 3 साइड्स. हमने उसी के बेसिस पे इनको निकालना है. तो कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी, उस टेक्निक के बारे में जानते हैं. एक वर्ड आपने सबने सुना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राई मीन्स 3, ग्नो मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. तो हमें क्या है, यहाँ पे एक साइड पता है, 2 साइड नहीं पता है, तो हमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट निकालना है. तो ये टेक्निक बिल्कुल सूटेबल है फाइंड, इनकी साइड्स को फाइंड करने के लिए. तो फिर आप समझ ही गया कि हम किसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. पुराने जमाने में एस्ट्रोनॉमर ट्रिग्नोमेट्री मेथड को ही यूज करते थे अर्थ से स्टार और प्लैनेट्स की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए. लेकिन आज के लेटेस्ट टाइम पे फिजिक्स साइंस में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है. तो इसका डेली लाइफ में काफी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की.
मोस्टली बच्चे कहते हैं कि मैथ्स का क्या है, कैलकुलेशन करनी है, अप्लाई कहाँ होता है? पूरी डेली लाइफ में जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं मैथ्स के, वो हमारी रियल लाइफ में अप्लाई होता है। मैथ्स काफी अप्लाई होता है, और मैथ्स को मोस्टली बच्चे समझते हैं कि ये एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसके रियलिस्टिक यूज समझ में आ गए तो ये टफ नहीं लगेगा। तो हम पढ़ रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। इस वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ ही गया है कि क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल, ये किस बेस पे है? राइट एंगल ट्राइंगल की बेस पे है। ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ये क्या हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री एंगल। ट्राइंगल के नेम दे दिए ABC। अब ध्यान से देखना कौन सी साइड कौन सी होती है। ये हो गया हमारा एंगल थीटा, क्योंकि अभी जो हमने सिचुएशन ली थी कि लड़का पोल की तरफ देख रहा है, तो किसी एंगल पे देख रहा होगा ना। हम ये साइड्स तभी निकाल पाते हैं जब हमारे पास एक एंगल नोन हो। 90 डिग्री हमें पता है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री, और एक एंगल पता है, तो दो एंगल पता है हमें, और एक इसमें हमें क्या पता होता है? दो एंगल्स नोन होते हैं और एक साइड। तो इसी की बेसिस पे हम लोग तीनों साइड्स को निकालते हैं। अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, जिसपे 90 डिग्री और थीटा, वो क्या साइड होती है? बेस। ठीक है, और 90 डिग्री के जो अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड जो बच जाती है वो क्या होता है हमारा? आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड कह सकते हो, परपेंडिकुलर कह सकते हो, हाइट भी कह सकते हो। ठीक है, अब इनको निकालते कैसे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं हमारे पास? 6 है। 1, पहली हमारे पास कौन सी है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फोर्थ हमारे पास है कोसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, सिक्स कॉट थीटा। ठीक है, ये तीन हमारे पास रेशोज हैं। अब कॉस थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? AB, तो ये किसके बराबर हो गया? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC। तो tan की रेशो P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे? BC अपॉन AC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की रेशो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB, बेस क्या हो गया? BC। अब आप सोच रहे होगा कि यहाँ 6 रेशोज हैं, इस तरह से ये 6 की 6 रेशोज लर्न करना इजी तो नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस कहाँ हाइट आएगी। तो इसको भी लर्न करने की एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो एक लाइन से होगी ना, याद रह जाएगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो जो पहली वाली सिचुएशन होती है ये हमारी साइन के लिए होती है, तो मैंने यही अप्लाई की, P अपॉन H। सेकेंड वाली कॉस, B अपॉन H। थर्ड tan, P अपॉन B। तो इस तरह से ये रेशोज लर्न करना इजी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से लर्न कर लोगे तो ये रेशोज इजीली निकाल लोगे। अब आगे बारी हमारी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है? साइन का ही रेसिप्रोकल है।
किसका, साइन का, और सेक ये हमारी आ गई सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। तो ये क्या है, इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कोसेक थीटा किसका है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। या तो आप यहां से देखो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये कोसेक है, या तो इसी का रेसिप्रोकल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल h अपॉन पी। ठीक है, h अपॉन पी, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये क्या हो जाएगा h अपॉन बी। कॉट थीटा क्या है, tan का रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा BC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये रही 6 रेशियोज जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में लर्न करनी है, इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज और, ये थीटा मैंने यहां लिया तो ये बेस हो गया, अगर ये थीटा यहां ना होकर यहां पे हो और यहां ना होकर यहां पे हो, तो इस केस में हमारी बेस क्या हो जाएगी, अगर ये थीटा हो, जहां पे 90 डिग्री और थीटा हो वहां बेस हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में बेस ये है और ये क्या है, आल्टीट्यूड। ठीक है, तो ट्राइंगल 90 डिग्री रहेगा, आपको क्या देखना है कि हमारा थीटा कहां पे है। जो थीटा होगा, थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, आल्टीट्यूड होगी हमेशा, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और रेस्ट ऑफ द साइड आल्टीट्यूड। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो अपने पहले सबसे पहला थीटा चेक कर लो और फाइंड कर लो कि बेस कौन सी है और आल्टीट्यूड कौन सा है। ठीक है, ये 6 रेशियोज लर्न करने के बाद अब हमें ट्राइंगल मिला है, जो मैंने सिचुएशन ली वैसी सिचुएशन लेके क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ अप्लाई होती है और कैसे अप्लाई होती है। आपकी एक्सरसाइज ही ले लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 से ही ले रही हूं मैं सिचुएशन एक। अब कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, क्वेश्चन फर्स्ट ही ले रही हूँ। सिचुएशन दे रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल कह रहा है एबीसी राइट एंगल एट बी, तो ये ट्राइंगल क्या है, एबीसी लिया और राइट एंगल कहाँ कह रहा है, बी पे बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे हमने बी रख दिया, ये बन गया हमारा एबीसी ट्राइंगल। और ए बी हमें दे रहा है 24 सेंटीमीटर, बीसी दे रहा है 7 सेंटीमीटर, और क्या थर्ड साइड नहीं दे रहा है। और हमें क्या कह रहा है, अब इस केस में क्या है, थीटा नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ 2 साइड दिए हैं, 2 साइड दिए तब भी हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। और फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड करो साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और क्वेश्चन में ये चीजें हमें दी हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, थर्ड साइड निकाल देनी है। पैथागोरस थ्योरम आप सबने करी हुई है, तो हम लोग पैथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल देंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब पहले सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट कर रही है, थीटा एक बार ए पे कह रहा है, थीटा एक बार सी पे कह रहा है, 2 सिचुएशंस दे रहा है, लेकिन साइड्स सेम निकलेंगी, पहले साइड्स निकाल लो फिर दोनों सिचुएशंस को हम लोग लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, अब इस केस में 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ये ले लिया हमने 24 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो। फाइव 6 6 49, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 15 1 1
15 1 कैरी 11 1 कैरी 24 का स्क्वायर निकालो 4 4 16 1 कैरी 9 4 2 8 4 6 7 1 5 7 6 5 7 6 ऐड कर लो इनको 15 1 कैरी 2 1 कैरी 6 25 ठीक है। तो 625 किसका रूट है 25 का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये वाली साइड भी बताया हमें ये है 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हैं दोनों सिचुएशन अलग है तो हम लोग पहले क्या लेते हैं साइन ए। अब ये क्या कह रहा है कि थीटा कहां पर है ए पर है तो ये हो गया थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास बेस कौन सी होगी ए बी। ये हमारी यहाँ पे बेस हो गई और ये हाइट हो गई सॉरी हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर ठीक है। सिचुएशन ये क्लियर होगी। अब हमें निकालना है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे इस केस में बीसी है। थीटा बेस्ड है सारा थीटा जहां है उस तरह से रेशियोज चेंज हो जाएंगी। परपेंडिकुलर क्या है बीसी हो गया हमारा। हाइपोटेन्यूज क्या रह गया एसी बीसी क्या हो गया 7 एसी क्या हो गया 25 ये निकल गई रेशियो। नेक्स्ट क्या कह रहा है कॉस ऑफ ए निकालो। यहाँ पे थीटा की जगह में ए अप्लाई कर रही हूँ। अब बेस क्या है हमारे पास 24 हाइपोटेन्यूज क्या है 25 तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन होगी। सेकेंड सिचुएशन ये फर्स्ट सिचुएशन होगी और सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है साइन ऑफ सी निकालना। अब डायग्राम क्या है हमारी थीटा कहां पर चला गया यहां से ए पर नहीं है सी पर है तो अब ये थीटा यहां नहीं है थीटा हो गया यहाँ पे। अब बेस कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी बेस क्योंकि 90 और थीटा यहाँ पे ये बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज एज इट इज ही रहता है। अब फर्स्ट सिचुएशन में क्या कह रहा है साइन ऑफ सी निकालो। साइन ऑफ सी फिर वो क्या हो गया परपेंडिकुलर रेशियो वही रहेगी ना परपेंडिकुलर हाइट सिर्फ साइड बदल जाएंगी। अब परपेंडिकुलर क्या है ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी वे बी क्या है 24 अपॉन 25 ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कॉस ऑफ सी निकालो। कॉस ऑफ सी क्या हो गया हमारा बेस वन हाइपोटेन्यूज बेस वन। अब बेस कौन सी हमारे यहाँ पे बीसी हाइपोटेन्यूज एसी रेशियो क्या आ जाएगी 7/25 ठीक है। इस तरह से रेशियोज निकालते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और ले लेती हूँ जिससे थोड़ी रेशियोज आपको और क्लियर हो जाएंगी कैसे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ही ले रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक फिगर दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ये दिया है राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है। इसमें आपको 90 डिग्री एंगल यहाँ दिया है ये P ये Q ये R ये 12 सेंटीमीटर है ये 13 सेंटीमीटर है तो ये नहीं दिया है। और आपको क्या फाइंड करना है फाइंड tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या tan की और कॉट की रेशियो चाहिए आपको। अब सबसे पहले आपको tan की और कॉट की क्या रेशियो है। अगर tan और कॉट की रेशियो में ये नहीं आता है तो हमें पैथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर तो ये वाली साइड आती है तो पैथागोरस थ्योरम लगा के पहले साइड निकालनी पड़ेगी। अभी आपको मैंने टेक्निक बताई थी क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan क्या हमारा ये साइन है कॉस है ये tan है ये tan आ गया और कॉट क्या है इसका ही रेसिप्रोकल है
तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में ये हमारा एंगल आ गया 90 डिग्री, और एक बारी क्या चाहिए हमें, tan ऑफ P चाहिए और एक बारी cot ऑफ R चाहिए। तो दोनों बार सिचुएशन अलग है, एक बार थीटा कहाँ पर है, P पे, एक बार थीटा R पे है। तो दोनों सिचुएशन में साइड्स अलग होंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ थीटा कहाँ है, यहाँ, तो बेस कौन सी होगी, इसके बेस ये होगी और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है पहले बार की तरह, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये कितना आ गया 13 का, पी आर आ गया हमारा 12 का स्क्वायर, और क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस किया 25, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25। तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 5। तो इसकी वैल्यू कितनी है क्यू आर की 5। तो भी तीनों वैल्यूज हमारे पास है। अब सिचुएशन ये है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, पहले निकालना पड़ेगा tan ऑफ P क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, एंगल कहाँ पे है, P पे है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। तो ये हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना हो गया 5 और पी क्यू कितना हो गया 12। ये होगी tan ऑफ P। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है, एंगल क्या है cot ऑफ R। तो थीटा जो है अब कहाँ पे जाएगा, R पे जाएगा। तो थीटा अब यहाँ पर नहीं है, थीटा अब यहाँ पे है। तो अब बेस कौन हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी साइड, और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। रेशियोज चेंज हो जाएंगे ये जैसे ही थीटा चेंज होगा। नेक्स्ट cot ऑफ R क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस केस में बेस क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और सेम आ गई ना हमारे पास सिचुएशन 12। तो सेम वैल्यूज आ गई, क्यों आई सेम वैल्यूज, क्योंकि थीटा चेंज हो गया, इस वजह से रेशियोज भी चेंज होगी। अब नेक्स्ट अप्लाई कर दो जो हमें फाइंड करना था, tan ऑफ P माइनस cot ऑफ R। tan ऑफ P की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस cot की वैल्यू 5 अपॉन 12। ये कैंसिल हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे अप्लाई करनी है और कैसे साइड्स को निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट है, इसमें अलग आपको यही नहीं करने, इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको रेशियोज का कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद एंगल्स करेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय।